अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है? ये कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यानी कि ऐसे कौन कौन से 3 डिजिट के नंबर्स हैं जिसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले 3 डिजिट के नंबर की अगर हम बात करें तो ये शुरू होता है 100 से और एंड होता है 999 से। तो हमें इसी के बीच में क्या बताना है? 7 से डिवाइड होने वाले सभी नंबर्स के बारे में बताना है कि कितने नंबर्स हैं। सो अगर हम चेक करें 100 को तो देखें 7 से क्या ये डिवाइड होगा? 7 बन जाए 730 7 4 28 2.7 2 14 6। सो ये नहीं हो रहा है तो 14.2 आ रहा है 100 में। लेकिन हमें अगर इसको डिविजिबल बनाना है तो ये डेसिमल में जो वैल्यू आ रही है इसको कंप्लीट करके अपर वाली वैल्यू ले लेते हैं 15 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो कितना आएगा? 105। सो हम कह सकते हैं कि 7 से फर्स्ट 3 डिजिट जो डिविजिबल है वो है 105। सो पहली हमारे पास डिजिट 105 होगी। उसके बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे मतलब 7 का पहाड़ा एक तरीके से बढ़ते रहेंगे टेबल को आगे खींचते रहेंगे। सो 7 इसमें ऐड कर देते हैं तो 112 119 एंड सो ऑन। सो हमसे कहा गया है कि लास्ट में जो 3 डिजिट नंबर है वो भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम 3 डिजिट की बात करें तो लास्ट में 999 होता है। अब इसको चेक करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें सिर्फ डिविजिबल नंबर चाहिए, हमें नॉन डिविजिबल नंबर नहीं चाहिए। तो अगर हम चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? सिंपल 7 को 999 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 2 9 4 28 1 9 2 ओके 14 कितना आ जाएगा? 14 के बाद 5 सो 142 पॉइंट समथिंग आ रहा है। लेकिन हम 142 को अपर लिमिट पर और ऊपर नहीं ले जा सकते, 1 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही हम ऐड करेंगे सो ये 999 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? इसको 142 ही रहने देना है और फाइंड आउट करना है कि कितना नंबर आएगा। 7 2 14 7 4 28 29 7 1 7 2 9 994। तो हमारी जो लास्ट डिविजिबल नंबर होगा ए पी में वो 994 होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चंस जो हैं वो है अपना 13 105 पहला डिविजिबल था। हम ए पी बना रहे हैं 112 119 एंड सो ऑन। सो लास्ट में अपना आ रहा था 994। ए अपने पास 105 है, डी अपने पास ऑफकोर्स 7 ही है बट इसको हम A2 माइनस A1 कर लेते हैं। ओके ए एन अपन ने निकाला 9994 है और हमसे पूछा गया है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से शुरू करें और लास्ट तक जाएं तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर आ रहे हैं जो डिविजिबल बाय 7 है। उसके लिए हम पोजीशन फार्मूला का यूज़ करेंगे और उससे हम फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द स्पेसिफिक ए पी। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए कितना है हमारे पास? ए एन लिख लेते हैं पहले 994 इज इक्वल टू ए कितना है? 105 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है -1, डी है अपने पास 7। सो ये 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 एन माइनस 1। 994 में 105 करेंगे कितना जाएगा? ओके 4 5 9 ओके 8 8 889। इसको डिवाइड करेंगे 7 से इज इक्वल टू एन माइनस 1। ओके डिवाइड कर देते हैं 7 1 जो 7 8 7 दूनी 14 7 7 जा 49। कितना आ गया? एन माइनस 1 इज इक्वल टू 127। अब इसमें 1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा 127 प्लस 1 एन इज इक्वल टू अपना आ गया 128। तो हम कह सकते हैं दे आर 128 टर्म्स डिविजिबल बाय 7 इन 3 डिजिट नंबर्स। सो जैसे कि क्वेश्चंस में लिखा हुआ है तो उस लैंग्वेज में इसको आंसर कर देते हैं हम। वैसे आप यहाँ भी छोड़ोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बट हम लिख सकते हैं देयर आर 128 टर्म्स। जैसा क्वेश्चन में बिल्कुल वही लिखना है, डिविजिबल बाय 7 फॉर 3 डिजिट नंबर। ये आपका एक एडिशनल आंसर हो गया। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 14 ये पूछ रहा है
हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने 4 से मल्टीपल होने वाले डिजिट्स लाई करते हैं। सिंपल, 10 को पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। मल्टीपल मतलब डिविजल एक ही बात है। सो 4 2 जा 8, 2.0, 4 5 जा 20। सो 10 तो ये डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2.5 की जगह इसको राउंड अप करेंगे, 3 ले आएंगे। सो पहला जो डिविजिबल होगा वो कितना होगा, 4 3 जा 12 होगा। और जो आ गया अपना 4 3 इक्वल टू 12। दूसरा डिविजिबल कितना है अपना, लास्ट नंबर 250। तो चेक करेंगे कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। 4, ओके, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, 2.5, ओके। सो ये कितना आ रहा है, 62 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट समथिंग को कैंसिल करके 62 से मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ। 62 इंटू 4 इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, ये अपना 248 आ जाएगा, जो 250 से नीचे है और डिविजिबल बाय 4 है। तो इसकी हम एपी अगर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सो पहले लिखेंगे 12, फिर 4 ऐड करेंगे 16 20 24 एंड सो ऑन, और लास्ट में जाएंगे 248 तक। फिर हम ये बताएंगे कि इस पूरी की पूरी एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, 14 12 16 20 एंड लास्ट टर्म अपना कितना था 248। सो ए हमारा हो जाएगा 12, डी हो जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, एन हो जाएगा 248 एंड एन हमें फाइंड आउट करना है। सो ए एन का फॉर्मूला होगा अपना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन अपना कितना है 248, ए हो गया अपना 12 प्लस एन फाइंड आउट करना है -1, डी है अपना 4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में n माइनस 1। सो इट विल बी लाइक 236 अपॉन में 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 4 से अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20 और 9 जा 36। ओके, सो n इज इक्वल टू कितना होगा 59 प्लस 1, और ये अपना n आ जाएगा 60। तो हम कह सकते हैं कि ये अपना 60 आंसर हो गया। और इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ओके, सो लैंग्वेज में लिखेंगे देयर आर 60 टर्म्स इन मल्टीपल ऑफ 4 फ्रॉम 10 to 250। तो ये हमारा आंसर हो गया।